हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा शेयर मार्केट का एक और टॉपिक जिसका नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। अब ये वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है और किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिनकी फ़िलहाल तो वैल्यू कम है मगर आने वाले टाइम पे वो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न्स देंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हिडन जेम। ऐसे हिडन जेम ढूंढने की कोशिश करो जिसकी वैल्यू फ़िलहाल तो कम है मगर फ्यूचर में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और हिडन जेम ढूंढने के चक्कर में ज़्यादातर लोग पेनी स्टॉक्स खरीदते हैं, एक एक दो दो रुपए के। और एक एक दो दो रुपए के जो स्टॉक हैं वो बाद में ज़ीरो हो जाते हैं या कंपनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक मत ढूंढिए जो एक एक दो दो रुपए के हैं। ठीक है, उनमें में से ये देखिए कि इन शेयर्स का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, ये कर्जे के अंडर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। तो ज़्यादातर जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें 99% कंपनियां डूब जाती हैं। ठीक है, तो बस 1% कंपनी कोई उठ जाती है और उस पर कोई अरबों खरबों रुपए कमा लेता है और उसी की मशहूरी फैल जाती है। तो आपको वैल्यू स्टॉक्स ढूंढने हैं, आपको एक दो रुपये ठन्नी चवन्नी के स्टॉक्स नहीं ढूंढने। क्योंकि अगर वो इतने अच्छे होते तो हमारे से भी अच्छी रिसर्च करके लोग बैठे हुए हैं, तो वो एक एक दो दो रुपए के स्टॉक्स को तो पता नहीं कितना खरीद के बैठ जाते। समझ गई बात। नंबर 2, वो स्टॉक्स खरीदने हैं जो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड क्यों हो सकते हैं? रीसेंट बैड न्यूज़ और सेल ऑफ। जैसे मुझे याद है पिछले साल इन्फोसिस में कोई बैड न्यूज़ आई थी कि कोई विसल ब्लोअर है, उसने कोई पर्दाफाश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसका जो स्टॉक है गिर के 500 रुपये के करीब आ गया। ठीक है, 500 रुपये के आसपास आ गया। तो मैंने तो थोड़े बहुत खरीदे थे और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा था आप भी खरीद लो। तो हुआ क्या, रिसेंट सेल ऑफ के बाद पैनिक मचा के इंडिविजुअल इन्वेस्टर, स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर से ये सारा का सारा जो इन्फोसिस है वो बिकवा दिया। और मोटे मोटे इन्वेस्टर्स ने, बड़े जो हैं ऑपरेटर्स वगैरह, उन्होंने खरीद लिया खुद। और आज इसका रेट 500 से बढ़ के 1500 1600 टच हो गया। ठीक है, तो आपने हमेशा उस टाइम पे स्टॉक खरीदना है जब पैनिक मचाओ और आपको यकीन है कि ये कंपनी बाद में मतलब बढ़ जाएगी और ये कंपनी अच्छी है और लॉन्ग टर्म में उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट, कंपेयर द रेशोज। की रेशोज को कंपेयर करना है। जैसे लो प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू एक अकाउंटिंग टर्म है, उसमें ये कहते हैं कि अगर इस पूरे के पूरे जो बिजनेस है उसकी बुक वैल्यू निकालें तो मान लो फला है, मान लो बुक वैल्यू है 200 और शेयर का रेट चल रहा है 201 23 के आसपास, बुक वैल्यू के आसपास चल रहा है, तो वो बहुत अच्छा है खरीदने के लिए। क्योंकि कई शेयर बुक वैल्यू से 10 10 20 20 30 क्या 40 गुना ज़्यादा कीमत पे मिल रहे हैं तो भी लोग ले रहे हैं। तो अगर बुक वैल्यू के आसपास कोई शेयर मिलता है और कंपनी अच्छी है तो आपको लेना चाहिए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, लो प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो का मतलब होता है आप कितनी कीमत दे रहे हैं एज कंपेयर टू अर्निंग उस शेयर से। तो सिंपल वर्ड्स में इसको प्राइस अर्निंग रेशो कहते हैं। और प्राइस टू अर्निंग रेशो की वजह से हमें पता लगेगा कि शेयर महंगा है, चीप वैल्यूएशन है या सस्ती वैल्यूएशन है। तो सिंपल वर्ड्स में आपको कुछ नहीं करना, जिसकी पीई रेशो लो है प्लस कंपनी बहुत अच्छी है। पीई रेशो लो नकली कंपनियों की भी हो सकती है, मगर अगर पीई रेशो कम है, ठीक है, और कंपनी बहुत अच्छी है तो हमेशा उसको प्रेफर करें। हाई डिविडेंड यील्ड, ऐसी कंपनी को प्रेफर करें जो डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है, जो डिविडेंड की बादशाह है, लाइक आईटीसी या सरकारी कंपनियां। मगर मसला ये है कि वो डाउन जाती जा रही हैं, तो उसमें आपको पंगे मतलब नहीं लेने चाहिए गवर्नमेंट या पीएसयू सेक्टर में। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर ग्रोथ या कैश फ्लो। ऐसी कंपनी को प्रेफर करें जिसकी फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जिसका आपको लगता है कि ये आने वाले टाइम पे बढ़ जाएगी। तो मैं कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को, आपने हिडन जेम्स देखनी है जिनकी वैल्यू फ़िलहाल कम है और आने वाले टाइम पे बढ़ जाएगी। नंबर 2, आपको लो प्राइस टू बुक रेशो, लो प्राइस टू अर्निंग रेशो चेक करनी है, बट कंपनियां अच्छी होनी चाहिए। कई कंपनियों की पीई रेशो और पीबी रेशो जो है वो, पीई रेशो और पीबी रेशो जो है वो लो होती हैं मगर कंपनियां अच्छी नहीं होती। समझ गई बात। तो आपको अच्छी कंपनियों में से चूज़ करनी है जिसकी पीई रेशो और पीबी रेशो कम है और वो फ्यूचर में भी ग्रो करे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।